तो चलिए सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत। चीजों को सही से समझने के लिए आप सभी को सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना होगा। हमने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ सारी चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सपोर्ट करें, हर चीजों को बेहतर तरीके से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इन सारे टॉपिक को हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाने की कोशिश की है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, तो प्लीज जाइए वीडियो को देखिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है लिंक लिस्ट के बारे में। हम आज चर्चा करेंगे कि उसके टाइप्स क्या है, लिंक लिस्ट होता क्या है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लिंक लिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि लिंक लिस्ट है क्या। लिंक लिस्ट को समझने से पहले हम समझते हैं कि नोड होता क्या है। नोड का मतलब देखिए, हर एक नोड में, अभी यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे, इस पिक्चर में हर एक नोड में दो एलिमेंट स्टोर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ए जो है वो डेटा है और दूसरा जो है, दूसरा एलिमेंट जो है वो है नेक्स्ट। तो देखिए पहला एलिमेंट में क्या, पहला एलिमेंट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, और दूसरा जो एलिमेंट होता है उसमें हम लिंक का है या पॉइंटर। जैसे कि पॉइंटर कहने का मतलब ये हुआ कि हम अगले नोड्स के एड्रेस को इस पॉइंटर में स्टोर करते हैं। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे हमारी बातों को। तो चलिए अब हम समझते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। So a linked list is a collection of nodes where each node store data and a reference to the next node in the list। वही जो अभी हमने आपको कहा कि लिंक लिस्ट को समझने से पहले नोड्स को समझते हैं, तो वही चीज है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था, यही कहा था ना कि लिंक लिस्ट है क्या, मल्टीपल नोड्स के कलेक्शंस होते हैं लिंक लिस्ट। और उस कनेक्शंस में मतलब हमने आपको नोड्स को बताया था कि नोड्स क्या होता है। तो देखिए एक बार हम फिर से चर्चा कर देते हैं कि नोड्स होता क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम एक बार फिर से कहेंगे, प्रत्येक नोड में दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट्स क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, और दूसरा एलिमेंट क्या करता है, वो लिंक का है या पॉइंटर, पॉइंटर को स्टोर करता है। पॉइंटर मीन्स क्या हुआ, अगले नोड्स के एड्रेस को पॉइंटर अपने अंदर रखता है। बस यही चीज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम नोड को समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है डेटा। नोड्स के अंदर क्या क्या होता है, हमने आपको बताया था कि डेटा होता है और नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट का है तो पॉइंटर। तो चलिए देखते हैं कि डेटा क्या है। डेटा का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। मतलब जैसे कि हमने हमने कोई वैल्यू को स्टोर करा, एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं कि हम ए बी सी कुछ भी हम स्टोर करवा रहे हैं, वो वैल्यू हो गया। और नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट ये करता है कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को अपने मतलब अपने पास रखता है लिंक करने के लिए। जैसे कि देखिए लिंक का मतलब ही होता है कि हम एक दूसरे से जुड़ना। तो इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट क्या करता है, अगले नोड को जोड़ के रखता है। बस आप ऐसे समझिए। चलिए अब हम इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे तीन नोड दिखा रखा है, नोड 0, नोड 1, नोड 2। अब यहाँ पे आप देखिए कि पहले तो हमने डेटा स्टोर करवाया। नोड 0 में आप देखिए कि हमने पहले डेटा स्टोर करवाया, उसके बाद रेड कलर से आपको दिख रहा होगा पॉइंट किया हुआ। तो उस पॉइंट, वो पॉइंटर क्या कर रहा है, नोड 1 के डेटा को लिंक कर रहा है, अपने साथ लिंक कर रहा है। ऐसे ही करते करते हम पहुंचे नोड 2 के पास। अब नोड 2 देखिए, नोड 2 क्या कर रहा है, नोड 2 नोड 1 के पॉइंटर से लिंक हो रहा है। किसके जरिए, नेक्स्ट के जरिए। नेक्स्ट का है तो मतलब पॉइंटर के जरिए। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे हम देखिए कि नोड 2 के पॉइंटर में आप देखिए कि यहाँ पे क्रॉस के साथ दिखाया गया है। क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब कोई वैल्यू नहीं है, नल है। क्यों नल है, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई नोड है ही नहीं। तो अगर कोई नोड नहीं है तो वो क्या है, खाली है। बस यही है, खाली है। खाली का मतलब नल है। तो चलिए एक बार फिर से हम लिंक लिस्ट को इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने हर एक नोड्स का एड्रेस यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है
3200, सेकेंड नोड का है 3600, थर्ड नोड का है 4000 और फोर्थ नोड का है 4400। तो चलिए अब हम इस चीज से समझते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए कि आपको हेड दिख रहा होगा और उसने अपने अंदर 3200 को स्टोर कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि लिंक लिस्ट के अंदर जो पहला नोड्स है उसके एड्रेस को कौन स्टोर करता है? हेड स्टोर करता है। अब मान के चलिए अगर लिंक लिस्ट खाली है तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर देखिए, अगर हेड के पास नल वैल्यू है तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट पूरा खाली है। तो बस यही हेड ही बताता है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। आई होप कि आप हेड समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, जो 3200 नोट्स के अंदर जो है 15 जो है वो दिखाता है डेटा को। 15 क्या है? वो है डेटा। और 3600 जो है वो क्या है? अगले नोट्स के एड्रेस है। वो अगले नोट्स का है तो मतलब सेकेंड नोट्स के एड्रेस है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकेंड नोड में 3600 क्या है? वो एड्रेस है सेकेंड नोड का। तो वो फर्स्ट नोड जो है वो स्टोर कर रहा है। कहाँ पे स्टोर कर रहा है? पॉइंटर में। पॉइंटर का है तो अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स के अंदर स्टोर कर रहा है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, तीसरे नोट्स में आपको दिख रहा होगा उसका एड्रेस क्या है? 4000। अब देखिए सेकेंड नोड जो है उसके एड्रेस को अपने नेक्स्ट में स्टोर कर रहा है, मतलब लिंक कर रहा है। समझ गए? और 17 क्या है? 17 का है तो 17। 17 जो है वो डेटा है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि फोर्थ नोड में हम जब गए तो यहाँ पे देखिए इसका एड्रेस जो है वो क्या है? 4400। और 4400 कौन स्टोर कर रहा है? थर्ड नोड्स के नेक्स्ट पार्ट में 4400 स्टोर हो रहा है। और अब देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे नल। नल मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि नल होता क्या है। नल होता है लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट पॉइंट टू नल। मतलब लास्ट जो नोड होंगे उसके बाद हमें मतलब आगे तो कोई मतलब यहाँ पे अब दिख नहीं रहा कि आगे भी कोई नोड है। तो नोड नहीं है तो वहां पे क्या होगा? पॉइंटर नल होगा, खाली होगा। तो बस वही चीज को यहाँ पे दिखाता है ये। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, तो आइए हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे तो ये क्या होता है? होता क्या है कि डायनामिक साइज होता है। डायनामिक साइज कहने का मतलब हुआ कि इसमें साइज फिक्स नहीं होता है। और यहीं हम दूसरे टर्म पे बात करें तो ये इफिशियंट इंसर्शन एंड डिलीशन। इसका मतलब हुआ कि डेटा को ऐड या रिमूव करना इजी होता है। और वहीं हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन ये होता है। चलिए अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट वर्सेस एरे के बारे में। तो चलिए हम इस पे कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज पे। तो एरे का साइज जो होता है वो फिक्स होता है और लिंक लिस्ट का जो साइज होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक कहने का मतलब कि साइज फिक्स नहीं होता है। वहीं अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कंटिन्यूअस स्टोर करता है डेटा को, और यहीं लिंक लिस्ट जो है वो नॉन कंटिन्यूअस ऐड करता है अपने अंदर, मेमोरी के अंदर। और वहीं हम बात करें इंसर्शन की तो इंसर्शन एरे में थोड़ा कॉस्टली होता है और वहीं लिंक लिस्ट में इजी होता है। और एक्सेस की बात करें तो ये थोड़ा एरे जो है वो फास्ट होता है और लिंक लिस्ट जो है वो स्लो होता है। मेमोरी वेस्टेज जो है वो एरे में होता है और लिंक लिस्ट में नहीं होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम मान के चलते हैं कि सारी चीजें आपके कंट्रोल में होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में। तो देखिए इसके बेसिक 4 टाइप्स है। पहला सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरा डबली लिंक लिस्ट, तीसरा सर्कुलर लिंक लिस्ट, चौथा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में वन बाय वन कि ये होता क्या है। तो आइए अब हम समझते हैं सिंगली लिंक लिस्ट क्या है। देखिए सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब यही है कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर नोड जो है वो ओनली वन डेटा एंड ओनली वन पॉइंटर को ऐड करता है। बस यही है सिंगली लिंक लिस्ट। और ऐसे ही करते करते सीक्वेंस वाई में अपने नोड्स के साथ जुड़ते जाता है। बस यही है सिंगली लिंक लिस्ट।
आइए इसको हम डिफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि क्या है। अ सिंगली लिंक लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट इन विच ईच नोड्स कंटेन्स डेटा एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड ओनली। बस बस वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताया। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो देखिए ये जो है वही ओनली वन डायरेक्शन ट्रेवल, ये मतलब एक ही दिशा में ट्रेवल करता है। और लास्ट नोड का जो पॉइंटर होता है वो नल होता है, जो मैंने आपको बताई। अगर आगे कुछ है नहीं तो क्या होगा, नल ही होगा। सिंपल एंड मेमोरी इफिशियंसी ये होता है। हाँ तो चलिए अब हम डबली लिंक लिस्ट को समझते हैं कि डबली लिंक लिस्ट है क्या। देखिए डबली लिंक लिस्ट जो है ना, उसके अंदर के जो नोड्स होंगे, उस प्रत्येक नोड में ना 3 एलिमेंट होंगे। 3 एलिमेंट कहने का मतलब एक तो हो गया डेटा के लिए, और दो जो होगा वो होगा पॉइंटर। दो दो पॉइंटर क्या करेगा, वो एक प्रीवियस डेटा के एड्रेस को स्टोर करेगा, और दूसरा जो है नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट डेटा के एड्रेस को स्टोर करेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि आपको फिगर में दिख ही रहा होगा कि चलिए हम मान के चलते हैं कि फ्यूचर्स ऑफ डबल लिंक लिस्ट वाले आप पिक्चर में देखिए। यहाँ पे हमने देखिए 3 नोड नोड ले रखे हैं, ए बी और सी। हम बी बी की बात करते हैं, बी से आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। बी देखिए क्या कर रहा है, बी जो है वो प्रीवियस प्रीवियस कहने का मतलब कि ए के डेटा को भी अपने साथ स्टोर कर रहा है, और सी जो है सी के भी डेटा को अपने साथ स्टोर कर रहा है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो बस यही है डबल लिंक लिस्ट। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हम। तो ये जो है ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि अगर देखिए अगर ये दोनों के डेटा को स्टोर कर रहा है, आगे पीछे दोनों के डेटा को स्टोर कर रहा है, तो ये डबल डायरेक्शन में ही डायरेक्शन में मतलब ट्रेवल करेगा। तो बस यही चीज है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हाँ तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में समझते हैं। इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट द लास्ट नोड पॉइंट बैक टू द फर्स्ट नोड इंस्टेंट ऑफ नल। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलिए कि आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, और आपके पास चमकता हुआ सोने का चेन है, और आप उसको पहन लिए। चलिए पहन पहन लिए, अगर मान के चलिए उस चेन को जो आप पहने, अगर उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक दूसरे से मिला नहीं होता, तो क्या आप उसको अपने गले में पहन लेते? नहीं पहन पाते ना। बस वही चीज है यहाँ पे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट भी वही चीज है। आइए इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे 3 नोड दिखा रखा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट का वैल्यू 1 है, सेकंड का 2 है, और थर्ड का 3 है। उसमें देखिए हर एक नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट कहिए या पॉइंटर कहिए, पॉइंटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला पहले मतलब आप इससे प्रीवियस लिंक लिस्ट की बात करें तो उसमें नल रहता था वैल्यू, इसमें नल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका लास्ट वाला जो पॉइंटर है वो फर्स्ट वाले पॉइंटर से जाके मिलता है, तभी तो वो चेन बनता है ना। लास्ट वाला फर्स्ट से मिलेगा तो चेन बनेगा। बस यही चीज है सर्कुलर लिंक लिस्ट। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं कि सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट होता क्या है। तो आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि हर एक नोड जो है वो उसके अंदर 3 एलिमेंट है। एक जो है वो डेटा के लिए है, और दो जो है वो पॉइंटर के लिए है। एक पॉइंटर क्या करता है, वो प्रीवियस एड्रेस को बताता है, और दूसरा जो है नेक्स्ट वो नेक्स्ट डेटा के एड्रेस को बताता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे हम देखिए बात कर रहे हैं, जो लास्ट नोड जो है वो उसका जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है वो जो है फर्स्ट नोड से जाके मिला हुआ है। ये आप चीज देख रहे होंगे इस पिक्चर में। और वहीं अगर हम बात करें, जो फर्स्ट नोड है उसका प्रीवियस वाला जो है वो जाके लास्ट नोड से जाके मतलब मिला हुआ है। बस यही चीज है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। और ये जो है किस बेस पे काम करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो प्रीवियस वाला जो प्रीवियस वाला जो सेक्शन है ना, उसको हम कह सकते हैं कि वो बैक डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। और यही जो नेक्स्ट वाला जो है उसको हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो बस यही है सर्कुलर डबली लिंक। हाँ तो आइए अब हम देखते हैं एक ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट। एक एग्जांपल लिए हैं, उसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है,
उसमें हमने 3 नोड ले रखा है, नोड 0, नोड 1, नोड 2, और हम इसमें डिलीट कर रहे हैं नोड 1 को। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नोड 0 जो है उसके पॉइंटर को हम सीधे सीधे लिंक कर रहे हैं किसके साथ, नोड 2 के डेटा के एड्रेस के साथ सीधे सीधे लिंक कर रहे हैं। अब हम जब सीधे सीधे इसको लिंक कर रहे हैं तो ये नोड 1 जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो और जो न्यू लिंक लिस्ट हमारे पास आएगा वो आप देख सकते हैं, नोड 0 लिंक किसके साथ है, नोड 2 के साथ। तो बस यही है ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट। ये एक एग्जांपल है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके कुछ अभी टाइप्स बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, थैंक यू। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें भी थोड़ा मोटिवेट करिए। जब हम सब्सक्राइबर देखेंगे तभी तो मेरे अंदर भी थोड़ा ये हुआ कि नहीं, चलिए चीजों को और जल्दी जल्दी मतलब लाया जाए। तो प्लीज आप लोगों से बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक, फॉलो और वीडियो पूरा कंटिन्यू देखिए प्लीज, अच्छा लगेगा आप लोगों को। मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे हम, बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल टेक कंटेंट। हाँ तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सब सारे टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी मोटिवेट करें। जब हम सब्सक्राइबर देखेंगे तभी तो थोड़ा चीजों को जल्दी और फास्ट में लेके आएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल टेक कंटेंट। थैंक यू।